नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 चुनाव। आज का मुद्दा है नौकरशाही पर आर पार, शिवनाथ में सीधी तकरार। यह स्थिति बनी क्यों है? 4 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नौकरशाही के बहाने सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। कमलनाथ ने प्रदेश के अफसरों को फिर चेताया है और कहा है कि उनकी चक्की बारीक पिसती है, लिहाजा वो अपनी वर्दी और पद की इज्जत करें। पुलिस वालों के लिए मैसेज है। जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को जवाब दिया। अब वार के बाद तो पलटवार तो होगा ही। आप मुख्यमंत्री रहे, आपको ऐसी भाषा बोलना शोभा नहीं देती है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। सीएम और पूर्व सीएम के बीच अफसरों को लेकर जारी जुबानी जंग पर हम डिबेट करेंगे। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे। उनसे सीधी बात होगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और मेहमानों को भी। ये सुन ले कान खोल के कि कल के बाद परसों भी आता है। कर्मचारी हो बड़ा या छोटा, पुलिस वालों को मैं कहता हूं अपनी वर्दी की इज्जत करिए, नहीं तो देखेंगे आपकी वर्दी कितने दिन चलती है। कमलनाथ की चक्की चलती है देश से, पर बहुत बारीक पीसती है। ये सुन ले कान खोल के। एमपी में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले ब्यूरोक्रेसी एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के पास पुलिस, पैसा और प्रशासन केवल 4 महीने के लिए बचे हैं। सोमवार को उज्जैन के महिदपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कर्मचारियों अफसरों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान को विदा करने के लिए तैयार है। हम भी उन्हें बड़े प्यार से विदा करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह को विदा करने के लिए तैयार है। हम भी उनके विदा करेंगे बड़े प्यार से। कमलनाथ ने सूबे के अफसरों को चेतावनी दी तो सीएम शिवराज उनको जवाब देने खुद मैदान में कूदे और जवाबी पलटवार भी किया कि जो व्यक्ति एमपी के मुख्यमंत्री रहे हों उन्हें ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। जो व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों उनको ऐसी घटिया भाषा बोलना शोभा नहीं देता। मैं देख लूँगा। चक्की पीसती है, अब क्या पीसती है? जनता को पीसा तुम्हारी चक्की ने 1.25 साल में, उसने 1.25 साल में बाहर हो गए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सीएम और पूर्व सीएम ब्यूरोक्रेसी को लेकर आमने सामने हैं। कमलनाथ कई बार आरोप लगा चुके हैं कि प्रदेश के ज्यादातर अफसर बीजेपी के लिए खुलेआम काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस पर ईमानदार अफसरों को धमकी देने का आरोप लगाती है। अब सवाल है कि आखिर विधानसभा चुनाव की जंग में नेता अफसरों पर क्यों फोकस कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जाहिर सी बात है, इसके बाद सवाल कई उठते हैं, चूंकि कांग्रेस ने यह साफ तौर पर कहा है कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। इसीलिए कमलनाथ ने कहा है कि कान खोल कर सुन लो और अपनी वर्दी की इज्जत करो। कर्मचारी छोटा हो बड़ा हो, कल के बाद परसों भी आता है। यानी क्लियर वो बताना चाह रहे हैं कि आगे आने वाली सरकार हमारी है और आप जो कुछ कर रहे हो वो करना बंद कर दो, अपना काम करो। तो 2 खास मेहमान हमारे साथ होंगे। अब्बास हाफिज कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे भोपाल स्टूडियो में। और राजपाल सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। फायरब्रांड, आपका बहुत स्वागत है। राजपाल जी, सीधे सीधे आपको चेतावनी दी गई है, तो मध्य प्रदेश की जनता आपके जरिए जानना और समझना चाहती है कि क्या वाकई अधिकारी और कर्मचारी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं? वो अपना काम खुल के नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर है? देखिए, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के अध्यक्ष है, पर अब वो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नए नाम से भी जाने जाने लगे, चक्की वाले भैया। तो ये चक्की वाले जो भैया है, ये चक्की से क्या पीस रहे हैं? तो ये आटा नहीं पीस रहे हैं, ये बारीक क्या पीस रहे हैं? तो बारीक जनता को पीसने का काम किया इन्होंने। जब ये 15 महीने सरकार में आए तो समाज के सभी वर्गों को बारीक पीस डाला। किसान का कर्जा माफ नहीं किया, किसान को डिफाल्टर करके बारीक पीस दिया, कर्ज की गठरी सिर पे रख दी,
उसको उतारने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को 2123 करोड़ रुपए देना पड़े, तब जाके किसानों का कर्ज माफी के नाम पर जो ब्याज गया था वो दंड ब्याज उतारने का काम हुआ। अधिकारी कर्मचारियों को भवन में, वल्लभ भवन में भ्रष्टाचार का, दलाली का अड्डा बनाकर इतना बारीक पीसा कि एक एक अधिकारी के पैसे ले लेके एक एक दिन में 3-3 बार ट्रांसफर उद्योग खोलने का काम मध्य प्रदेश में हुआ। ये बारीक पीसने का काम किया, बारीक पीसा इन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर, बारीक पीसा इन्होंने डीजल पेट्रोल पे पैसा कम करने के नाम पर। तो ये जो बारीक पीस रहे, ये जनता को बारीक पीस रहे, अधिकारियों को बारीक पीस रहे। अरे भाई, ये अधिकारी जिनको आप धमका रहे हो ना, ये भी मध्य प्रदेश के नागरिक है। ये भी आने वाले नवंबर के महीने में जो आम चुनाव होगा 2023 में, उसमें मध्य प्रदेश के सम्मानित मतदाता है। ये जब अपना बदला लेंगे ना कमलनाथ जी, तो आप कहीं भू दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप बारीकी पीसते रहना, फिर चक्की खोल लेना, फिर आटा चक्की। तो ये जो चक्की वाले भैया जिस प्रकार की भाषा का ठीक है, आपने जवाब दिया। अब्बास हाफिज, आप थोड़ा सा देर से जुड़े, मैंने इनसे ये प्रश्न किया कि क्या सत्ता का दबाव है, क्या इस तरह क्यों विपक्ष बोल रहा है? तो आप बताइए कि क्यों इस तरह का कथन कहना पड़ा कि कान खोल कर सुन लो, छोटे हो या बड़े अधिकारी, इसका क्या मतलब है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? सरकार की, राहुल जी, जिम्मेदारी होती है कि अधिकारी कर्मचारियों को निष्पक्ष काम करने दें, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर आरएसएस के मंच के ऊपर अधिकारी कर्मचारी बड़े स्तर के दिखाई देंगे, उस मंच के एक हिस्सा बन के, तो सवाल खड़े होंगे। और दूसरी बात यह है कि आज हम जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं, उन अधिकारी कर्मचारियों को कह रहे हैं कमलनाथ जी, जो लोग बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी के लिए काम करने में व्यस्त हैं, तो वो जन विरोधी काम ही करेंगे। ये सारे कर्मचारी, सारे ईमानदार अधिकारियों पे कोई सवाल नहीं है, ये उन चुनिंदा अधिकारी कर्मचारियों पे सवाल है जो बिल्ला लगा के बीजेपी का घूम रहे हैं। दूसरी बात, क्या भूल गए शिवराज जी? सिसोदिया जी को मैं याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ बैठे हैं मेरे साथी, कि शिवराज जी ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को जब विपक्ष में थे क्या कहा था? ए पिट्ठू कलेक्टर, सुन ले रे, हमारे भी दिन आएंगे, फिर देखेंगे। किसके बोल थे ये? शिवराज सिंह चौहान जी के बोल थे, जब कमलनाथ जी की सरकार थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कर रहे थे उस समय ये लोग जो आज वकालत कर रहे हैं? क्या ये उस समय सही थे या उस समय ये गलत थे? यहाँ बात की गई कि वल्लभ भवन के अंदर कर्मचारी और अधिकारियों को पीसा गया। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हम बार बार कहते हैं निकालो और एक्शन लो। 3 साल के बाद सरकार एक्शन ले नहीं पाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ काम हो रहा था, वहाँ काम किया जा रहा था और काम जनता के लिए किया जा रहा था। इस तरह के आरोप अनर्गल लगाने के बाद कुछ नहीं होगा। ट्रांसफर महाउद्योग का आरोप लगा दिया, भोपाल कलेक्टर को एक दिन में ट्रांसफर करके बदल देती है बीजेपी की शिवराज सरकार। ये शिवराज सरकार में हो रहा है। ट्रांसफर महाउद्योग, तबादला महाउद्योग चल रहा है जिनकी सरकारों में, वो हमको आरोप लगाएंगे। तो ये बड़ा विषय खड़ा होता है कि कलेक्टर, एसपी या कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर बीजेपी के लिए काम करेगा तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और विपक्ष में जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है करेगा कि वो उनको या उनके रास्ते करेगा, पर लाने ये का तो काम करें। और सुन ये तो फ्यूचर की बात हो गई। अब्बास जी, आप कह रहे हैं करेगा, कोई कर रहा है जो इस तरह का आप एलिगेशन लगा रहे हैं सीधे मन से कि कान खोल कर सुन लो। मैंने कहा तो आपसे, कल के बाद परसों भी आएगा, तो कोई ऐसा आपके पास कोई एविडेंस है? आपको बताया हम, हाँ एविडेंस दिया। अभी एक जिले के सबसे बड़े अधिकारी पदाधिकारी 2 बैठे हुए थे आरएसएस के मंच के ऊपर, हमने तो बयान जारी किए हैं उसके ऊपर, आपके चैनल के ऊपर उस विवाद को दिखाया भी गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ हुआ। राजपाल जी, यानी कांग्रेस का ये कहना है साफ तौर पर कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, वो बीजेपी का बिल्ला लेकर काम कर रहे हैं। राहुल जी, एक सेकंड की एक बात और जोड़ देता हूं, फिर पूरा जवाब ले लीजिएगा इनसे। हाँ, हमारे हाईकोर्ट जबलपुर की बेंच ने पन्ना कलेक्टर के बारे में ये कहा कि ये तो बीजेपी का पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। ये कहा है हाईकोर्ट ने, हमने नहीं कहा, हाईकोर्ट ने कहा, पूछ लीजिए। राजपाल जी, इनाल इस प्रकार की बात करना, मैं समझता हूं कि कर्मचारियों को, अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने की ये पॉलिटिक्स है। कमलनाथ जी दबाव बनाकर निष्पक्ष काम करने देने से, उनके कर्तव्य के पालन करने देने से, उनको जो है प्रेशराइज करते हुए और उनके कर्तव्य में, उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। सीधे सीधे इस प्रकार से धमका कर आप छोटे अधिकारी कर्मचारियों को या बड़े अधिकारी कर्मचारियों को निष्पक्ष जनता की सेवा करने से
रोकने का कृत्य कर रहे हैं, जो कि आपराधिक कृत्य है। आपको इस प्रकार का कृत्य करके ईमानदार कर्तव्य पर लगे हुए अधिकारी कर्मचारी, जो कि मध्य प्रदेश के आम नागरिक की हैसियत से भी यहाँ पर निवास करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना आपके पद के हिसाब से, आपकी प्रतिष्ठा के हिसाब से, ठीक है अब्बास जी, बीजेपी कह रही कि चूंकि कमलनाथ जी का पद बहुत बड़ा है, वो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में पीसीसी के अध्यक्ष हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे दबाव बनता है, दबाव की राजनीति अच्छी नहीं है, ये राजपाल जी का कहना है। क्या दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं आप ये? सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे। सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे। ए पिट्ठू कलेक्टर, सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे। तेरा क्या होगा? एक आईएएस अधिकारी को नाम लेके शिवराज सिंह चौहान जी ने छिंदवाड़ा में धमकाया और जैसे ही सरकार परिवर्तित हुई उसका ट्रांसफर करके उसको हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया। ये वो लोग हैं, ये इतने बड़े कारनामे करने वाले आज हमारी नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जब हम ये कहते हैं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी बीजेपी का बिल्ला लेकर काम कर रहा है हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? क्या कार्रवाई करने के बजाय इनाम? ठीक है राजपाल जी, जब इनसे प्रश्न किया गया कि क्या ये सही भाषा है, क्या हो रहा है, क्या ये सही भाषा है, तो हमें ये एक पुराना ऑडियो यानी अतीत में चले गए अब्बास जी, वो अतीत में, ठीक है वो सुन लिया, उन्होंने सुन लिया, प्लीज अब्बास जी सुन लिया। राजपाल जी जवाब। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब कमलनाथ जी एक उंगली अधिकारी की तरफ बताकर और इस प्रकार की बात करने का काम करते हैं, धमकाने की बात करते हैं, तो इनके फिर छोटे नेता जो ब्लॉक स्तर के और मंडल स्तर तक के, नीचे तक के जो कार्यकर्ता है, पंचायत स्तर के, वो उनके ऊपर चढ़ाई करके उनकी कानर पकड़ के उनके साथ बदतमीजी करके दादागिरी करने का काम करते हैं। ये आपत्तिजनक है। जब कमलनाथ जी इस प्रकार से एक उंगली बताकर धमकाने का काम करते हैं, तो सामने जो इनके कार्यकर्ता आकर बैठे हुए हैं, वे कार्यकर्ता उस अधिकारी कर्मचारी के ऊपर जाकर चढ़ने का काम करते हैं, उसके गिरेबान पे हाथ डालने का काम करते हैं। और इस प्रकार से मध्य प्रदेश में क्या आप अराजकता की स्थिति लाना चाहते हैं? क्या मध्य प्रदेश में आप जंगल राज लाना चाहते हैं? आप चाहते क्या है? ये चुनाव का समय है और इस चुनाव के समय में आप जिस प्रकार से अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर करने का काम कर रहे हैं, दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, ये अनुचित है, ये आचार संहिता के खिलाफ है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो अगर बीजेपी का बिल्ला लेके काम करेगा तो कार्रवाई होगी, उसको नजर में रखा जाएगा और ऐसे ऊपर अगर कार्रवाई। अच्छा, अभी आचार संहिता तो लगी नहीं, राजपाल जी आप कह रहे हैं कि आचार संहिता के खिलाफ है, अभी आचार संहिता लगी कहाँ है? किया था अभी आचार संहिता तो लगी नहीं। एक चीज अब्बास जी, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस, सुनिए ना बात तो जान दीजिए ना, आचार संहिता रहती है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब्बास जी कमलनाथ जी का जो आचरण है ये आदर्श तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आदर्श नहीं हो सकता लेकिन उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। अब्बास जी ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस ये चाहती है कि मध्य प्रदेश में जंगल राज लाया जाए? इस तरह के बयान क्यों दिया जा रहा है? ये बीजेपी का कहना है, इस पर आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में राहुल जी एनसीआरबी के आंकड़े कहता है कि सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा दुष्कर्म हो रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चियां जो माइनर बच्चियां हैं और आदिवासी बच्चियां खासतौर पर मध्य प्रदेश से ही गायब हैं। क्या ये जंगल राज नहीं है? क्या ये राम राज्य की स्थापना की है बीजेपी ने? बीजेपी ये बताएगी क्या? बताने का कष्ट करेगी क्या? अधिकारी कर्मचारी बेलगाम है, तभी तो आज पूरा लॉ ऑर्डर की सिचुएशन बाहर घूम रही। कैसे आप बता देता हूँ, बीजेपी का एक नेता का अपराधी बेटा अपने कार्यालय में जबलपुर के अंदर शूट करता है एक महिला को, भाग जाता है। महिला अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, अस्पताल में बयान देती है कि बीजेपी के नेता के बेटे ने मुझे गोली मारी है और उसके ऊपर धारा लगती है 308। बड़ी मुश्किल से आज भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जंगल राज नहीं है तो क्या है? जबलपुर एक बड़ा शहर है, वहां पर ये कृत्य हो रहा है और ऐसे कई काम हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आए दिन गोली चालन, आए दिन अपहरण। अगर इस तरह की राजपाल जी आप ही का प्रश्न था, आप ही ने ये प्रश्न उठाया था, सवाल बनता है क्योंकि संवाद होना चाहिए। जब वो तो कह रहे हैं कि अभी जंगल राज है, एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए, उसमें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्थिति बद से बदतर है। मध्य प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए डंडे का राज है जो लोग गुंडई करते हैं,
जो लोग बदमाशी करते हैं, जो लोग जबरिया धर्मांतरण की कार्रवाइयां करते हैं, आज उनको नेस्तनाबूद करने की अगर कहीं कार्रवाई हो रही है तो मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है। यहाँ पर पूरी तरह कानून का साम्राज्य है, राज्य है, कानून सम्मत यहाँ पर कार्रवाई होने का काम होता है। यहाँ पर अगर किसी के साथ कोई विक्टिम है और कोई अपराध होता है तो तत्काल उसके एफआईआर होकर फास्ट ट्रैक मामले चलाने का काम भी यहाँ हुआ है। इसी मध्य प्रदेश के अंदर अगर कोई यौन अपराध से संबंधित या महिलाओं से संबंधित कोई अपराध होता है तो उसमें तत्काल एफआईआर होके, चालान होके, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के फांसी तक का प्रावधान। चलिए ठीक है, लेकिन हम टॉपिक पे आते हैं। शिवनाथ की जो ये तकरार है, सीधी तकरार है, कानूनन अब्बास जी, सिसोदिया जी, दोनों लोगों से प्रश्न है आपसे होने का काम मध्य प्रदेश की धरती कि पर आप दोनों पार्टी के तो बड़े लीडर हैं, लेकिन बीच में पिस रहे हैं पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी, ये लोग पिस रहे हैं। तो ये लोग अपना काम कर्तव्य निष्ठा के साथ कर सकें, इसके लिए आप दोनों पार्टियां आश्वस्त उन्हें करिए। क्योंकि अगर दबाव देंगे, ठीक है, आप पुराने वीडियो बता रहे हैं, मैं दोनों से इसीलिए प्रश्न कर रहा हूं। अब्बास जी, पहले आपसे मेरा प्रश्न है। मेरा तो सवाल ये है साहब कि इसके अंदर गलत क्या है अगर हम निष्पक्ष काम करने के लिए मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कर्मचारी अधिकारी निष्पक्ष रह के काम करें, किसी भी सरकार की तरफ उनका झुकाव ना हो। हमारा कहना भी है अगर कोई झुकेगा, पक्षपात करेगा तो कार्रवाई होगी और ये हर सरकार को करनी चाहिए। भाषा की मर्यादा किसने तार तार करी है वो सब देख रहे हैं। छिंदवाड़ा के अंदर शिवराज जी ने करी, वो तो सीधे सीधे धमकाते थे, लेकिन आज की तारीख के अंदर इसमें गलती कहाँ है? कमलनाथ जी इतना हितैषी रहे कर्मचारियों के, हम सब ने देखा कि हमने वीकली ऑफ की शुरुआत करी। जो इस मध्य प्रदेश की पुलिस के जो स्ट्रेस में रहने वाली पुलिस थी उसको एक हफ्ते के अंदर कंपलसरी छुट्टी मिली जाए, जो इन्होंने बंद कर दी। आज वो परेशान है और आज वो याद करते हैं कमलनाथ जी की सरकार को। आएंगे फिर से करेंगे। तो राजपाल जी, वो तो कह रहे हैं कि हम तो कर्मचारी के सबसे बड़े हितैषी हैं, करेगा तो कार्रवाई होगी। तो हम तो ये चाहते नहीं कि उन पर दबाव बनाया जाए। इतने 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 हितैषी थे साहब कि एक एक कर्मचारी के एक एक दिन में 3-3 बार तबादले होते थे। कांग्रेस के छुट भैया नेता जो है वो जाते थे और उनकी बात अगर वो नहीं मानते थे तो शाम तक हटा दिए जाते थे अधिकारी कर्मचारी। ये कांग्रेस का राज था, वो भी हमने देखा है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव समाज के सभी वर्गों का सम्मान करने का काम किया है, सबको साथ में लेकर, सबको विश्वास में लेकर, सबके विकास की बात कहने का काम किया है। उसमें हमारे अधिकारी कर्मचारी भी आते हैं, मध्य प्रदेश सब आते हैं। एक फाइनल कमेंट आपसे, आप दोनों से, अधिकारी हो, सबके लिए ये सरकार समभाव से देखती है और सबके समभाव से देख रहे हैं, अच्छी बात है। अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार इस सीधी तकरार के पीछे की वजह क्या है? जो सीधी तकरार है और कान खोलकर सुन लो ऐसा कहा जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? ये अब्बास जी। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमने आपको पहले ही बताया, अगर बीजेपी के शासनकाल में आरएसएस के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में पदस्थ अधिकारी वहाँ पहुँचेंगे और उनके मंच की शोभा को बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर कई जगह पे ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि एक निष्पक्ष जांच नहीं होती है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रातों रात उठाया जा रहा है, जो लोग सो रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उनका नामजद एफआईआर हो रही है। जहाँ शिकायत करने जाते हैं अगर बीजेपी के नेता हैं तो उनके ऊपर एफआईआर तक नहीं होती है, छोड़िए आप एक रिसीविंग तक नहीं मिलती है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं और उन कामों की वजह से आज ये वो अफसर हैं जो ऐसे कृत्य अगर कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की हम बात करेंगे और करते रहेंगे। कान खोलकर सुन लो के पीछे की वजह क्या? राजपाल जी, अब्बास जी ने तो बता दिया। देखिए, छिंदवाड़ा का प्रकरण अब्बास जी बार बार कह रहे थे, छिंदवाड़ा का वो प्रकरण पुराना हो गया, पर फिर से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से कमलनाथ जी के घर से बैठकर कलेक्टर वहां लगातार काम कर रहा था, जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों को साथ में लेकर वो कलेक्टर काम कर रहा था, ये तो सार्वजनिक स्थान पे जाके अगर कहीं का अधिकारी आरएसएस के कार्यक्रम में कर्मचारी जाकर सार्वजनिक तौर पे उस विचार के साथ में होता है तो वो सार्वजनिक बात है। पर कमरे के अंदर बैठ के, घर के अंदर बैठकर, कमलनाथ जी के निवास के अंदर बैठकर कलेक्टर जिस प्रकार से ऑफिस चला रहा था वो आपत्तिजनक था और उस आपत्ति को लेने का काम हमारी उस समय में विपक्ष में हम थे, हमने करने का काम किया था। वो बंद कमरे में आकर गोपनीय रूप से कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के लोगों की सब बात माने, वो जायज है,
कहीं का कोई किसी विचारधारा सरकार में को ये आए, प्रभावित जांच करी होकर उन्होंने। और विचारधारा आज के यहाँ प्रति फेंकमबागी चल रही है भाव बैठ व्यक्त के, करे और कहानियां राष्ट्र के सुना रहे भारत हैं माता बैठ के की यहाँ जय, पर। अगर कहीं का तो मैं अधिकारी इनसे बोल दे पूछता हूं कि तो वो उनके ऊपर भारत कोई माता जांच की बैठाई जय थी। बोलने वाला ऐसे अधिकारी को तो आपको वो गलत निलंबित और करना इनके चाहिए कमरे था। में बैठ के इनकी हर झूठी क्या सच्ची बात को आपने माने वो कोई सही। जांच करी तो थी? ये जो डबल सरकार में स्टैंडर्ड की आने के बात बाद है फिर चलिए झूठ फिलहाल बोल रहे हैं बीजेपी और आप। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपके सामने मैंने रख दी। यानी बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि हमने फ्री हैंड दे दिया है, लेकिन कांग्रेस यह कह रही है कि बीजेपी के दबाव में कुछ अधिकारी और कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हम उन्हें चेता रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस बहस में जुड़ने के लिए राजपाल जी आपका भी और अब्बास जी आपका भी। नमस्कार।